अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टडी करेंगे, जिसमें हमने ग्राफ को पढ़ना है। ग्राफ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्राफ बनता कैसे है। उसके बाद हम इसमें स्टडी करेंगे कि ग्राफ के अंदर जो एक्स एक्सिस है वो क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। हम ये पढ़ेंगे कि x की वैल्यूज़ पॉजिटिव कब होती हैं, ये पढ़ेंगे कि y की वैल्यूज़ पॉजिटिव कब होती हैं या नेगेटिव कब होती हैं। इसी तरह x का भी हम पढ़ेंगे और y का भी हम पढ़ेंगे कि ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव या पॉजिटिव कब होती हैं। उसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और हम Q1, Q2 और Q3 और Q4 कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई या ये इसकी शनाख्त करना शुरू कर देंगे कि कोई भी 2 पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, x और y की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। -x और -y हो, या इसी तरह एक और पॉइंट हो x = x जिसके क्वाड्रेंट्स हों x व -y। तो ये किन किन क्वाड्रेंट्स में आएंगे और ये क्वाड्रेंट्स कैसे बनते हैं, ये बहुत ही अहम वीडियो है। इसमें हम ये चीज़ें सारी स्टडी करेंगे कि ग्राफ बनता कैसे है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ कहाँ पॉजिटिव होती हैं, कहाँ नेगेटिव होती हैं। उसके अलावा हम ये स्टडी करेंगे कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, Q1, Q2 और Q3। देखें, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब ग्राफ को हम बनाते हैं तो ये दो लाइनें होती हैं जो एक दूसरे के साथ अमूद होती हैं। हम लोग जानते हैं कि इस तरह की लाइन को हम क्या कहते हैं, उफ़क़ी लाइन कहते हैं। और इस तरह की ऊपर नीचे जो लाइन होती है हम इसे अमूदी या वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक हो गया, ये वर्टिकल है। ये ग्राफ इन दोनों लाइनों को कंबाइन करने से बनता है। जैसे मैंने दो लाइनें बनाई हैं, इसमें उफ़क़ी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस कहलाती है। इसी तरह जो अमूदी लाइन है वो वाई एक्सिस कहलाती है। अब इसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों लाइनें, एक्स एक्सिस वाली लाइन यानी कि उफ़क़ी लाइन और वाई एक्सिस वाली लाइन यानी कि अमूदी लाइन, ये दोनों एक दूसरे को एक नुक्ते पर कत्ता करती हैं। इस नुक्ते को हम इस मस्तवी का या कोऑर्डिनेट प्लेन का ओरिजिन या हम इसे मरकज़ कह सकते हैं। इस मरकज़ पर x की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और y की वैल्यू भी ज़ीरो होती है। तो O के ऊपर जो क्वाड्रेंट्स होते हैं यानी कि इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x के और y के, वो ज़ीरो और ज़ीरो होते हैं। इसी तरह अब हमें ये एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है कि इस ओरिजिन से उफ़क़ी लाइन या एक्स एक्सिस वाली लाइन राइट साइड पर है, यानी कि दाएं तरफ है। यहाँ जो दाएं साइड है एक्स एक्सिस की, यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यूज़ आएगी। इसी तरह इस एक्स एक्सिस वाली लाइन पर इस ओरिजिन या इस मरकज़ से बाएं साइड वाली जो लाइन है, इस लाइन पर एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। इसी तरीके से ये लाइन अमूदी लाइन जो है होती है, जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसमें भी एक हिस्सा इस वाई एक्सिस का ऊपर की साइड पर है मरकज़ से। तो इस ऊपर वाले हिस्से को वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे
और इस ओरिजिन से नीचे वाला जो हिस्सा है, यानी कि इसके इस वाई एक्सिस की नीचे वाली ओरिजिन से नीचे वाली जो हिस्सा है, नीचे वाली जो लाइन है, इसको हम नेगेटिव वैल्यूज़ असाइन करेंगे वाई की। अब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि इस सारे ग्राफ में हमारे पास 4 हिस्से बन गए हैं। नंबर 1 ये वाला हिस्सा, इसे हम क्वाड्रेंट 1 बोलते हैं, और ये दूसरा क्वाड्रेंट है, और ये तीसरा क्वाड्रेंट है। इसके अलावा ये लास्ट क्वाड्रेंट जो है ये चौथा क्वाड्रेंट है। अभी इस सारे फिगर में हमें नज़र आ रहा है कि ये Q1 है, यानी कि क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, और ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। हमें नज़र आ रहा है कि इस क्वाड्रेंट 1 में ये और ये हिस्सा आता है, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है। नंबर 1 हमें ये पता होना चाहिए, जब भी कोई पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म में लिखा जाता है तो उसमें पहली वैल्यू जो है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू जो है वो y की होती है। तो अगर मैंने a2 व -1 -4 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ x क्या है, x = 2 है और y = -4 है। तो ये हमें जहाँ से चेक करना पड़ेगा कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ आता है, Q1 में आता है, Q2 में आता है, या Q3 या Q4 में आता है। मुझे नज़र आ रहा है कि x पॉजिटिव यहाँ आता है और y नेगेटिव नीचे आता है। तो इसका मतलब ये वाला जो नंबर है, यानी कि a2 व -4, ये कहाँ लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, ये क्वाड्रेंट 4 में होगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है B जिसमें x नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो x नेगेटिव हमें पता है यहाँ आना चाहिए इस साइड पर, और y पॉजिटिव ऊपर जाना चाहिए, तो वो क्वाड्रेंट 2 में होगा। ये पॉइंट कहाँ होगा, क्वाड्रेंट 2 में। इसी तरीके से क्वाड्रेंट 3 में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि कोई एक ऐसा पॉइंट जिसमें x और y दोनों नेगेटिव, तो ये कहाँ आएगा, Q3 में आएगा। इसी तरीके से क्वाड्रेंट 4 को हम देखें तो यहाँ x पॉजिटिव है, y जो है वो नेगेटिव है। तो एक ऐसी वैल्यू, जिस तरह मैं लिखता हूँ कि y पॉइंट है उसमें x पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, तो ये पॉइंट जो है x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये Q4 में आएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम 8th चैप्टर के जो मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो भी हम पढ़ेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है जो आपको फ़िज़िक्स में भी काम आएगा और मैथ में भी काम आता रहेगा। ये कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है जिसमें हमने ग्राफ और उसके चंद पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।